बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। देखिए बच्चों, आज हम यूनिट 3 का पहला लेसन जो है खेल, यही पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, आपको पता है कि इंसान ने दिल बहलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके तैयार किए हैं। इनमें खेल कूद भी शामिल है। ये तफरीह भी है और वर्जिश भी। इससे इंसान जो है तंदुरुस्त रहता है, उसका दिमाग चुस्त रहता है। आपको पता है कि शुरू में खेल सिर्फ तफरीह के लिए खेले जाते थे, दिल बहलाई के लिए खेले जाते थे। फिर इनमें मुकाबला आराई का पहलू शामिल हो गया कि यानी अब हर खिलाड़ी अपने मुकाबले के खिलाड़ी से जीतना चाहता है। और इस तरह खिलाड़ियों ने अब अपने खेल को पेशा बना लिया है। बहुत सारे खिलाड़ी जो है अब आप देखिए क्रिकेट और टेनिस के खिलाड़ी जो है अब इस खेल से लाखों रुपए कमाते हैं। अब हम लेसन की तरफ आते हैं। हम पेज नंबर 85 पे आप बुक खोलिए सभी बच्चे। हम शुरू करते हैं खेल। यहाँ स्टार्ट में ही कुछ अल्फाज की जोड़ियां दी गई हैं। आपको देखना है कि कौन सी जोड़ी सही है। कालम अलिफ क्रिकेट छक्का, ये दे के है, यानी क्रिकेट में छक्का होता है, ये सही है। अब आपको देखना है कालम बे, जीम और दाल में कौन सही है। हॉकी चौका, हॉकी में चौका होता है नहीं। फुटबॉल गोल, फुटबॉल में गोल हाँ सही। शतरंज विकेट, ये भी गलत है। तो इस तरह कालम जीम सही है। आप नजर रखिए, शुरू करते हैं। काम इबादत है लेकिन मुसलसल काम थकावट और उकताहट का बास बन जाता है। यानी जब लगातार काम करते हैं तो ये लाजमी है कि इंसान तंग आ जाता है। इसलिए काम के साथ साथ तफरीह भी जरूरी है, यानी दिल बहलाना जरूरी है। इंसान ने तफरीह के मुख्तलिफ सामान किए हैं। इनमें खेल कूद भी शामिल है, ये तफरीह भी है और वर्जिश भी। इससे आदमी तंदुरुस्त रहता है और जो आदमी तंदुरुस्त होता है उसका दिमाग भी चुस्त रहता है। हाँ, अब देखिए कि खेल कितनी जरूरी है। यानी जो आदमी तंदुरुस्त होता है उसका दिमाग भी चुस्त रहता है। खेल कूद इंसानी जिंदगी में हमेशा से रहा है। काम से उकता कर थोड़ी देर खेल में दिल बहलाना कदीम मशगला रहा है, यानी पुराना मशगला रहा है। ताहम वक्त के साथ साथ खेल की नौयत बदल गई, यानी खेल मुख्तलिफ किस्म आ गए। छुपा छुपी, गिल्ली डंडा, रस्साकशी, कुश्ती, कबड्डी, तलवारबाजी और इस तरह के खेल कदीम जमाने से ही खेले जाते रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ खेल राइज रहे हैं, चाहे वो बच्चों के खेल हो या बड़ों के। शुरू में खेल तफरीह के लिए खेले जाते थे, यानी सिर्फ दिल बहलाने के लिए, मजाक के लिए। फिर इनमें मुकाबला आराई का पहलू शामिल हो गया, यानी अब हर खिलाड़ी अपने मुकाबले के खिलाड़ी को हरा कर जीतना चाहता है। दो खिलाड़ियों या दो फरीकों के दरमियान मुकाबला आराई के इस खेल में एक ही फरीक जीत होती है, एक ही फरीक की जीत होती है। लेकिन इसमें तफरीह का पहलू फिर भी शामिल होना चाहिए, यानी अगर जीतना जरूरी है लेकिन तफरीह का पहलू जरूरी शामिल होना चाहिए। जो खिलाड़ी खेल को तफरीह जानते हैं वही वो हार कर भी मजा लेते हैं, यानी अगर वो हारते भी है लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाई मजा लेते हैं। यानी खेल में हार जीत तो होती है लेकिन खिलाड़ी वही बेहतर है जो खेल को खेल समझ कर खेले और उम्दा खेल का मुजाहरा करे। यानी खेल को खेल समझ कर खेले, यानी खेल के ज़ाब्तों पर चले, इन पर अमल करे और ये जानकर कि इसे दिल बहलाने का एक जरिया है, मजा ले। आजकल खेल को एक अहम समाजी सरगर्मी माना जाता है। घरों में, गलियों और महलों से निकलकर अब खेल खास मैदानों की चीज है। खेल के मुताबिक इसके लिए मखसूस मैदान तैयार किए जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, मुक्काबाजी, पोलो और इस तरह के दूसरे खेलों के लिए खास जगहें मुकर्रर होती हैं। इन खेलों के मुकाबले बड़े पैमाने पर होते हैं। ये मुकाबले मुकामी सतह पर भी होते हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर भी।
यानी आपस में भी और मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान भी। हजारों की तादाद में तमाशाई खेल का लुत्फ उठाते हैं, जबकि लाखों करोड़ों लोग घर बैठे टेलीविजन पर इसका बराह रास्त टेलीकास्ट देखते हैं, यानी सीधे तौर पर इसका मजा लेते हैं। इस लिहाज से खेल अब बहुत बड़ी सन्नत बन गया है, यानी कारीगरी इसे अब लोग हुनर समझ कर करते हैं। इस पर मुख्तलिफ अदारों की जानिब से काफी रुपया पैसा सरफ होता है, लेकिन इससे आमदन भी होती है। बहुत से खिलाड़ियों ने इसे अब पेशा भी बना लिया है, यानी कि अपना काम बना लिया है। जिस तरह कोई डिग्री करता है तो फिर मुलाजमत या डॉक्टर बनता है, इसी तरह खिलाड़ियों ने भी इसको अब पेशा बना लिया है। क्रिकेट और टेनिस के बैच मशहूर खिलाड़ी खेल से करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। हाँ, खेलों का सामान तैयार करने के हजारों कारखाने लगे हैं। आप देखते हैं कि कितना इसमें खेलों का जो सामान है, किट वगैरह, इसके तैयार करने के लिए हजारों कारखाने लगे हैं। इससे लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। एक तो वो कमाते हैं और जो उनका ये सामान बनाते हैं वो भी बनाते हैं, इसलिए वो भी कमाते हैं। इसलिए हर मुल्क में खेल के अलग अलग महकमे कायम हैं। तालीमी इदारों में खेलों की खुसूसी अहमियत दी जाती है। खेल अब फन बन चुका है, इसके कुछ ज़ाब्ते हैं, तरीके हैं, कानून है। अच्छा खिलाड़ी वही है जो ज़ाब्तों के तहत खेले, यानी जो ज़ाब्तों के तहत खेले, तरीके कानून अपनाए। इसे आदमी में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है, सलीका पैदा होता है। खेल को खेल समझकर खेलना हर खिलाड़ी का फर्ज है। ये मुकाबला आ रही है, लेकिन इससे मुराद जंग नहीं। खेल दो खिलाड़ियों, दो टीमों और दो मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाता है। खिलाड़ी को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो खेल इसका पेशा है वही तमाशाइयों के लिए तफरीह का सामान है, यानी जो देखते हैं वो भी मजा लेते हैं। खेल से तफरीह का ये पहलू नहीं छीना जा सकता। तब सब बच्चों को ये समझ आया होगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखे हैं असाइनमेंट में, इनको याद कीजिए और ये रिवाइज कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आया होगा। अब फिर से मिलते हैं इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। हुसैनी पब्लिक हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। बच्चे, आज हम
यूनिट 3 का पहला लेसन जो हमें पढ़ना है, इसका नाम है बच्चों की क्रिकेट टीम। आप सभी बच्चे अपनी बुक पेज नंबर 68 पर खोलिए, ये लेसन हम पढ़ेंगे। हाँ, शुरू में यहाँ पे एक तस्वीर दी गई है, 2 तस्वीरें हैं, आप गौर से देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। बच्चे एक साइड में फुटबॉल और यहाँ बाएं से वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो जवाब में लिखेंगे बच्चे फुटबॉल और वॉलीबॉल खेल रहे हैं। तो आज हम एक खेल के बारे में एक खास वाक़ा पढ़ेंगे, नजर रखिए सभी बच्चे। स्कूल की छुट्टियां थे, बच्चे मोहल्ले की बस्ती से बाहर मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। क्योंकि छुट्टियां थी तो इसलिए सब बच्चे, उन्होंने जो टीम बनाया था, बाहर मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। चंद पत्थरों से 2 सिरों पर विकेट बनाए गए थे, यानी जो किट होता है उनके पास नहीं था। तो उन्होंने जिस तरह बच्चे करते हैं, पत्थर लाए, लकड़ी का मुड्डा टेढ़ा टुकड़ा बना था, अरे वो भी सही, लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं था ठीक, और गेंद रबड़ की थी। पेड़ और दस्तानों का किसी को ख्याल ही नहीं था, ये चीजें उनके पास नहीं थी और मजा ले रहे थे, खेल रहे थे। आसिफ कुछ दूर खड़ा ये देख रहा था। एक बच्चा जिसका नाम था आसिफ, ये दूर देख रहा था, ये तो वो नहीं खेल रहा था। वो अपने माँ बाप के साथ इस महल्ले में नया नया आया था, इसीलिए नहीं खेल रहा था। अभी बच्चों के साथ घुल मिल नहीं गया था, यानी उनके साथ उसको किसी किस्म की दोस्ती भी नहीं थी। उसका दिल क्रिकेट खेलने के लिए मचल रहा था, यानी वो भी चाहता था कि मैं भी खेलूं। एक बार जब बल्लेबाज ने चौका मारा तो गेंद उसके पास आ गई। सुरजीत दौड़ा दौड़ा गेंद उठाने के लिए आया तो आसिफ ने कहा, हाँ, कहते हैं कि जब एक बार बल्लेबाज ने चौका मारा तो गेंद उसके पास आ गई, तो एक लड़का दौड़ के आया जिसका नाम था सुरजीत। जब वो गेंद उठाने के लिए आया तो आसिफ ने उसके कहा, तुम मुझे अपने साथ खेलने दो, मैं घर से क्रिकेट किट ले आओ, यानी मेरे पास क्रिकेट किट है, असली सामान है, अगर आप मुझे भी खेलने दोगे तो मैं वो ले आओ। सुरजीत ने पूछा, तुम्हारे पास है? वो हैरान हो गया कि बच्चे के पास असली किट है। हाँ है ना, अबू ने लाके दिया है। आसिफ ने खुश होकर जवाब दिया, तो फिर लाते क्यों नहीं, लाओ ना, एक साथ खेलेंगे। सुरजीत ने यह कहकर बाकी बच्चों को इशारे से बुलाया, यानी ये जो बच्चा है, जो सुरजीत है, उसने बाकी बच्चों को इशारे से बुलाया कि आप यहाँ आइए। सब बच्चे जमा हो गए। जब उन्होंने सुना कि आसिफ का क्रिकेट का असली सामान ला रहा है, जब उन्होंने सुना कि आसिफ जो है नया बच्चा था, तो जब उन्होंने सुना कि उसके पास असली किट है, असली सामान ला रहा है, तो बहुत खुश हुए। थोड़ी देर में आसिफ सुरजीत को साथ लेकर घर से क्रिकेट किट ले आया। एकदम असली विकेट, उन्होंने असली विकेट नहीं देखे थे, मजबूत से दो बैट, अभी तो ये मुड़ा टेढ़ा बला था उनका, अब मजबूत से 2 बैट देखते हैं, चमड़े की चमकती गेंद, ग्लव्स और मोटे मोटे पैड। सब बच्चे क्रिकेट के सामान को उठाकर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं देखा था। फिर क्या था, आसिफ टीम में शामिल हो गया, यानी उसको भी आप खेलने दिया। सामान चूंकि उसका था, इसलिए उसे टीम का कप्तान भी बनाया गया। इस वजह से, सामान की वजह से बच्चे उसकी बात मानने लगे, क्योंकि सामान उसी का था, तो इसलिए हर बच्चा उसका मानता था। इससे आसिफ में एक तरह की बड़ाई पैदा हुई, बात बात पर दूसरे बच्चों पर दोष जमाना उसकी आदत बन गई। लेकिन ये देखिए गलत तरीका है। उसको क्या किया, उसने क्या किया, धमकाना शुरू किया बच्चों को। तो बच्चे भी कुछ नहीं कह रहे थे, कि वो कह रहे थे कि अगर वो समझ रहे होंगे कि ये अगर हम उसको कुछ बताएंगे, नहीं मानेंगे, तो ये अपना सामान उठाकर ले जाएगा। क्रिकेट खेलना इसे आता नहीं था और न वो दूसरों से सीखने के लिए तैयार था, उसको आता ही नहीं था। अगर वो अब कॉपरेशन में रहता, यानी दूसरों से सीखता, वो भी नहीं करता था। वो जब तक चाहता बैटिंग करता। देखते हो, जिस गेंद पर आउट होता उसे खुद ही नो बॉल करार देता, और अगर इसकी फेंकी गेंद किसी के पैर को छू लेती तो इससे फौरन LBW करार देता।
फील्डिंग के दौरान गेंद के पीछे दौड़ना इसे मंजूर नहीं था। तो इस तरह ये खुद गर्जी करता था। जिस तरह एक खिलाड़ी को मेहनत करनी होती है तो ये नहीं करता था। अगर कोई बच्चा आसिफ की इन हरकतों पर एतराज करता तो वो अपना सामान समेट कर घर ले जाने की धमकी देता था। मैंने उठाकर कहता कि मैं इसको वापस लूं। असली सामान से क्रिकेट खेलने के लालच में बच्चे आसिफ की हर बात मान जाते। इस तरह आसिफ न ठीक ढंग से खेलता था और न ही सीखता था। पड़ोस के महल्ले के बच्चों की भी टीम बनी थी। पड़ोस में एक महल्ला था, उन्होंने भी वहां पे एक बच्चों की एक टीम बनी थी। आसिफ की टीम के साथ उनकी टीम का क्रिकेट मैच तय हुआ। फैसला हुआ कि दो महलों के बच्चे एक मैच खेलेंगे। जिस रोज मुकाबला था उस रोज दोनों महलों के बड़े बूढ़े मर्द औरतें सब मैदान में आ गए ताकि बच्चों का हौसला बढ़ाए और क्रिकेट का मैच का मजा ले। पड़ोस के महल्ले की टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी शुरू की। कप्तान आसिफ पहले खुद ही गेंदबाजी करने लगा क्योंकि उसको अच्छी तरह से नहीं आता था, लेकिन अब कैप्टन था तो उसने क्या किया, उसने खुद ही गेंदबाजी करने लगा। भला दूसरे महल्ले के बच्चों पर उसकी दोष कहां चलती, अपनी टीम पर चलती, उनको धमकाता था। लेकिन मुखालिफ टीम के खिलाड़ी ने इसकी गठिया गेंदबाजी पर बड़ा स्कोर खड़ा किया। फील्डिंग करते हुए भी आसिफ ने कई कैच छोड़ दिए। गेंद के पीछे दौड़ना और रोकना तो खैर उसकी शान के खिलाफ था। मुखालिफ टीम ने बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। आसिफ की टीम की बारी आई तो आसिफ खुद ही बल्लेबाजी के लिए निकला और पहली ही गेंद पर आउट हो गया। क्योंकि खुद गर्ज था, अंपायर से इसकी तकरार भी हुई लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, यानी उस पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरे खिलाड़ियों ने जान तोड़ कोशिश की लेकिन वो मैच न जीत सके। पड़ोस के महल्ले के तमाशाइयों ने आसिफ का खूब मजाक उठाया। हमें मालूम होता कि तुम्हारी टीम का कप्तान खेलना जानता ही नहीं तो हम ये मैच नहीं खेलते। मैच जीतने वाली टीम के खिलाड़ी ये कहते हुए चले गए। आसिफ की टीम के बच्चे शर्मिंदा हुए। आसिफ की टीम के बच्चे जो है ये शर्मिंदा हो गए। खुद आसिफ भी अब पेशेबान होने लगा। अब वो भी शर्मिंदा हो गया कि अगर मैंने भी कोशिश की, अगर मैंने भी ये मेहनत की होती। सुरजीत ने कहा अब पेशेबानी से क्या फायदा, जो होना था हो गया, तुमने कभी हमारी बात मानी ही नहीं। सामान की दोस्त की वजह से तुम खेलना भी नहीं सीख सके। आसिफ ने रोते हुए जवाब दिया। देखिए अब शर्मिंदा हो गया, रोते हुए अब जवाब दिया, तुम ठीक कहते हो दोस्त, अब मेरी समझ में आ गया कि खेल सामान से नहीं खेलने से होता है। क्योंकि उसको ये बर्तरी थी कि मेरा सामान है, तो कहा कि खेल सामान से नहीं खेलने से होता है। आज से ये सारा सामान मेरा नई टीम का है। आज से मैं सीखने की कोशिश करूंगा और टीम के हर खिलाड़ी से मशवरा करूंगा। यानी कि अब इस तरह इसको ये समझ आ गया। टीम के सभी खिलाड़ी आसिफ की मिजाज में इस तब्दीली से खुश हो गए। यानी कि अब इसकी मिजाज में ये तुद मिजाज बद मिजाज था तो ये अब चेंज हो गया। तो उन्होंने आसिफ का हौसला बढ़ाया। मैच में नाकामी के बाद ये उनकी पहली कामयाबी थी। तो इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये देखे हैं आप अपने इस असाइनमेंट से देखिए और आगे इनको याद कीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर दूसरे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।